टू जेड एग्जाम। आज है 12 फरवरी 2022। 12 फरवरी 2022 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो को PDF है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे सारी PDF सारी वीडियो एक साथ एक ही जगह पे मिल जाएगी। रोज मॉर्निंग उठकर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे 12 फरवरी बाय जेड एग्जाम। 12 फरवरी 1928 गांधी जी ने बारदौली में सत्याग्रह की घोषणा की थी। इन सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले 1928 में ही 12 फरवरी को ही लॉन्च किया। अब 1928 से एक और चीज़ याद आता है। 1828 राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 फरवरी 1999 बिहार में राष्ट्रपति शासन पहली बार लागू हुआ था, तो ये भी आप पॉइंट नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछे जा चुके हैं और सत्याग्रह वाला भी कई बार पूछा जा चुका है, तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर टैग कर लीजिए। फिर 12 फरवरी 1975 भारत ने खुद को चेचक मुक्त घोषित किया था। तो चेचक दिवस भी मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है मैं अभी कुछ दिन पहले ही बताया था, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि चेचक दिवस कब मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 12 फरवरी 2022। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसको SSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी एस किशोर को SSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ अधिकारी एस किशोर को कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC का फुल नेम होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसे गठन कब हुआ था? 4 नवंबर 1975 को। फिर कर्मचारी चयन आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग ये नई दिल्ली में है, तो ये आप नोट कर लीजिए। आपसे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नई दिल्ली की बात ये है, तो देखते हैं फिगर में नई दिल्ली कहाँ पे। ये रहा आपका भारत का नक्शा और ये रहा हमारा दिल्ली। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, कुछ दिन पहले, मतलब पीछे वाले वीडियो में बताया था, तो आपको पता ही होगा। चलिए इससे और कुछ पॉइंट नोट करते हैं। CM कौन जाएंगे? अरविंद केजरीवाल। कौन? अरविंद केजरीवाल। गवर्नर कौन जाएंगे? अनिल बैजल। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लिए, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है? UN टेरेटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे किस केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर में इग्लू कैफे खोला गया है। इग्लू उसे कहा जाता है जो बर्फ़ के घरों से बनता है, यानी बर्फ़ से जो घर बनता है कुछ इस तरह का ढांचा होता है, ठीक है। इसमें ही चारों तरफ से बंद दीवारें होती हैं, इसे ही इग्लू कहा जाता है। तो ये आप नोट कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछाते हैं कि इग्लू किसे कहा जाता है, तो बर्फ़ से बनी घर को हम क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। जम्मू कश्मीर की बात है, उसके बारे में थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं। ये रहा देखिए ऊपर जम्मू कश्मीर, तो इसका ऊपर का नक्शा कुछ इस तरह का है। देखिए इस तरह का है नक्शा। तो देखिए यहाँ पे होता ये है कि ये आपका अब हो गया है JK यानी जम्मू कश्मीर, और ये वाला पूरा आपका हिस्सा हो जाएगा है ले ऑफ लद्दाख। तो ये आप देख लीजिए। जम्मू कश्मीर के बारे में नोट करते हैं। तो ये कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसे भी हम यहाँ पे गवर्नर का राज्य होगा, तो गवर्नर कौन जाएंगे? तो एक आप नोट कर लीजिए मनोज सिन्हा। कौन? मनोज सिन्हा। तो इनका नाम आप जरूर नोट कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। गुजरात टाइटंस होगा किस टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम? सही होगा ऑप्शन नंबर सी IPL टीम का। IPL टीम एक नया बनाया गया है अहमदाबाद गुजरात टाइटंस, उसका नाम होगा गुजरात टाइटंस। CVC कैपिटल के स्वामित्व वाली नई अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का आधिकारिक नाम है, क्योंकि हार्दिक पांड्या इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2022 में फ्रेंचाइजी का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सुपर जायंट्स के रूप में अपने आधिकारिक नाम की घोषणा के कुछ दिन बाद ये हुआ। पहले इसका नाम था सुपर, देखिए यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे पहले नाम था सुपर जायंट्स, इसी टीम का नाम, अब उसका नाम बदल के कर दिया गया है गुजरात टाइटंस। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर टैग कर लीजिए। गुजरात की बात आई है, तभी गुजरात को हम देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस पार्क को भारत की पहली ICM साइट घोषित किया गया है?
सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए अरावली जैव विविधता पार्क को। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप टैग कर लीजिए। गुजरात की बात आई है तो देखिए ये रहा आपका गुजरात, और यहाँ की इसकी सीमा किसके साथ मिलती है, पाकिस्तान के साथ, यानी पीओके के साथ मिलती है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे पूरा क्या है, जल ही जल है, तो समुद्र के साथ भी इसकी सीमा मिलती है, तो ये भी आप पॉइंट नोट करते हैं। गुजरात का कैपिटल कहाँ हो जाएगा, गांधीनगर, तो ये आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री किस सिंह ने लॉन्च किया पावरथॉन 2022? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए आर के सिंह ने। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने बिजली वितरण में जटिल समस्याओं को हल करने और गुणवत्ता और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिक संचालित संसाधन खोजने के लिए पावरथॉन लॉन्च किया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर टैग करिए। आगे बढ़ते हैं। नासा द्वारा विकसित सिस्टम को जो कि 24 घंटे में पूरे अंतरिक्ष को स्कैन करने में सक्षम रहा है, उसका क्या नाम है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए एटलस क्षुद्रग्रह ट्रैकिंग सिस्टम। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर टैग करिए। नासा की बात आई है तो नासा कहाँ की कंपनी है, ये अमेरिका की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है, अमेरिका यानी यूएसए की। तो देखिए ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा, ये रहा आपका एशिया महाद्वीप, ये पूरा गया है एशिया महाद्वीप। इसी में हमारा देश है भारत, चाइना है, ये रसिया है, ये बड़े बड़े देश यहाँ पे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये रहा आपका यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। ये रहा आपका अफ्रीका महाद्वीप। ये रहा आपका उत्तरी अमेरिका। कौन सा अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ये रहा आपका दक्षिणी अमेरिका। ये रहा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ये रहा अर्कांटिका महाद्वीप। तो ये 7 महाद्वीप हैं, मैं रोज बताता हूँ, आपको चीज़ें याद हो गई होंगी। तो यही यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, और यहाँ पे ये है कनाडा। अब चलिए यूएसए के बारे में कुछ चीज़ें हम नोट करते हैं। प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे, तो जोई बाइडेन, जोई बाइडेन, तो इनका नाम आप नोट कर लीजिए। सब प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगी, कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की निवासी हैं। मैं इनका नाम बार बार क्यों लेता हूँ, क्योंकि ये भारत की रहने वाली है, वहाँ पे उपराष्ट्रपति के रूप में नामित हुई हैं, तो इनका भी नाम आप लिखना बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है। डब्ल्यूएचओ से क्या हुआ है, ये अलग हो गया है अमेरिका। यहाँ की जो कैपिटल है वहाँ उसका क्या नाम है, वाशिंगटन डीसी, और यहाँ की जो संसद भवन है उसको हम क्या कहते हैं, व्हाइट हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, व्हाइट हाउस। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस घोष द्वारा लिखित अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए सागरिका घोष द्वारा। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुकों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है उसे जरूर आप टैग करिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। सागरिक घोष द्वारा लिखित अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी एवं सागरिका घोष एक पत्रकार हैं। उन्होंने इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक भी लिखी है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर टिक कर लीजिए। तो ये आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। अब एक अटल सुरंग भी है, जो कि सबसे बड़ा सुरंग है, उसे भी हम आगे देखेंगे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा पहला केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ जुड़ चुका है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए JK यानी जम्मू कश्मीर। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कब तक सूरत बनेगा देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए 2024 तक। 2024 तक सूरत में बुलेट ट्रेन आ जाएगा। तो ये आप नोट कर लीजिए। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट होगी, जबकि सूरत शहर को भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन मिलेगा। नेशनल हाई स्पीड्स रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस परियोजना का निर्माण करेगा, जिसे दिसंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप टैग कर लीजिए। मुंबई की बात आई है, अभी हम देखते हैं मुंबई कहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वैज्ञानिकों ने एक नई स्तनपायी प्रजाति की खोज की है, उसका नाम क्या है? सेंस का ऑप्शन नंबर सी ब्लैक चिक्ड मकाक। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर टैग कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका महाराष्ट्र की कैपिटल हो जाएगी आपकी मुंबई। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर टैग कर लीजिए। CM कौन जाएंगे? उद्धव ठाकरे। गवर्नर हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी। ये भी आपका समुद्र के साथ अपना सीमा साझा करता है। आगे बढ़ते हैं। टाम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 कौन दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बना है? पूरे विश्व की बात की जा रहा है। सेंस ऑप्शन नंबर ए मुंबई। टाम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहरों के मामले में मुंबई को 5वें, बेंगलुरु को 10वें स्थान पर रखा गया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसे आप जरूर टैग कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने ई-रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी पद कर दी है?
संयुक्त ऑप्शन नंबर सी 1 लाख रुपए कर दिए। तो ये भी आप देख लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। 25वें नंबर का गवर्नर है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। और मुख्यालय कहाँ पर जाएगा? मुंबई, आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ द रिकॉर्ड किस टनल को सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? संयुक्त ऑप्शन नंबर ए अटल टनल। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा अटल टनल को आधिकारिक तौर पर 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे ऊंची राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। अटल टनल लेह मनाली राजमार्ग का पूर्वी पिल पंजाब हिमालय रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी एक राजमार्ग सुरंग है। यह लगभग 9.02 किलोमीटर की लंबाई के साथ दुनिया में 10,000 फीट से ऊपर सबसे लंबी हाईवे सिग्नल ट्यूब टनल है। तो ये आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए? संयुक्त ऑप्शन में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी में। तो इसे भी आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाकी सर डोज फॉर यू। ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड के गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका नाम क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन सही और आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी हो, दिए गए सोशल नेटवर्क साइट में मैसेज करिए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।